नमस्कार मित्रों। आज 8 जुलाई 2026 बुधवार का दिन है। दोपहर बाद के 3:30 बजे हैं। मित्रों, मुझे याद आता है कि शायद 27 या 28 जून की तारीख थी जब मोदी जी ने सारे मंत्रियों के सचिवों के साथ बैठ करके बात की थी। सचिवों को बुलाया था। ये पहली बार हुआ था। मंत्रियों को छोड़ करके सचिवों को बुलाया और मीटिंग की। मीटिंग में मुख्य विषय ये रखा कि देश में बारिश कम हुई है, किसान की बड़ी विपदा आने वाली है, आम आदमी को भी भुगतना पड़ सकता है दंड, और उधर युद्ध का कोई भरोसा नहीं, ट्रंप जी का कोई भरोसा नहीं कि किस करवट ऊँट बैठेगा। तो युद्ध जारी ही है और परिस्थितियाँ तो भारत और चीन के टकराव की भी बराबर बनी हुई है। अगर बैलेंसिंग फैक्टर रसिया और अमेरिका दोनों भारत के दोस्त ना हों। आज रसिया तो है ही, अमेरिका भी भारत की दोस्ती के लिए मचल रहा है। जैसे जितना वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए मसला, उससे थोड़ा ज़्यादा कि भारत से डील हो जाए, भारत से डील हो जाए। ऐसी सारी परिस्थितियों में सचिवों के साथ मंत्रियों के मुख्य सचिव जो हैं देश भर के, उनके साथ मोदी जी ने बैठ के बातचीत की, परामर्श किया। ठीक अब उसी दिन से आप सब देख रहे हैं कि घमाघम बारिश पड़ रही है, टापुर टुपुर नहीं पड़ रही है, झिरमिर नहीं बरस रही है, धुआंधार बारिश हो रही है। बम्बई दिल्ली मुसीबत में पड़े हैं। कई सारे इलाकों में भयंकर संकट खड़ा हो गया है। अभी टीवी पर सुबह देख रहा था मैं कि कहीं एक जगह तो भयंकर बारिश के कारण पूरा पर्वत टूटकर बहकर सड़क पर आ गया और बारिश जारी है। तो मिट्टी और बारिश के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिलकर वो जो कीचड़ बना, वो बह बह कर इतना तेज़ी से बहा कि वो पता चल रहा है अभी कि शायद 10 लोग गुजर गए, 10 लोग मर गए, 20 की रक्षा कर ली। और अभी वो एजेंसियां लगी हुई है वहाँ पर और लोगों को बचाने के लिए। कहना मुश्किल है कि और कितने उस मलबे में दबे पड़े होंगे। ये वही मजदूर थे जो उस पर्वत में सुरंग बनाने के लिए लगे हुए थे। चूक हुई इंजीनियरों से। उन्होंने ठीक से उस पर्वत की पोजीशन, वो कितना मजबूत है, और बारिश का मौसम है, तो वो चूक इतनी महंगी पड़ी कि जान के लाले पड़ गए। जान चली गई, कईयों ने प्राण दिए। मरने वालों में ज़्यादातर वही मज़दूर हैं। उनके लिए जो कैंप बना हुआ था, वो पूरा का पूरा कैंप ढक गया गाद में। 20 गाड़ियाँ
दिखाई थी, पूरी की पूरी गाद में ढक गई। उन कुछ गाड़ियों में तो पैसेंजर भी बैठते, वो समझे हम गाड़ी में बैठे हैं तो हम तो सुरक्षित हैं, पूरी गाड़ी गाद में डूब गई। हंसी आ रही है मित्रों, प्रकृति कैसा खेल खेल रही है। प्रकृति दंड दे रही है। प्रकृति सीधा सीधा मानव को दंड दे रही है कि तुम मुझसे टकराओगे तो यही बेहाल इसी तरह होना पड़ेगा। और अभी तो संकेत दे रही है, और ये संकेत पूरी दुनिया में दे रही है, भारत ही नहीं है। कितने देशों में अभी पानी के कारण मुसीबत आई हुई है। ये सामान्य दर्शक टीवी का वो देख सकता है। अर्थ क्या है कि आदमी के पापों की सज़ा आदमी भुगत रहा है, प्रकृति दंड दे रही है। मित्रों, ये जो इतनी तेज़ बारिश है, अवश्य आपकी तरह मैं भी इसे वरदान तो नहीं मानता, लेकिन मोदी की चिंताओं के साथ जैसे सुर मिला लिया हो प्रकृति ने, और बरस पड़ी। एक साथ दो काम कर दिए, मोदी की इच्छा भी पूरी कर दी, लो कितनी बारिश चाहिए ले लो, और दंड जो देना था आदमी को वो भी दे ही रही है। मित्रों, अभी और सामने भगवान, लेकिन जो दिख रहा है उसको मैं कहूँ कि न कहूँ, वो तो होने वाला है। वो मेरे कहने न कहने से कोई प्रकृति थोड़ी चलती है, ना जी ना। मैं चूंकि जुड़ा हुआ हूँ प्रकृति के साथ, तो आगे का दिख रहा है कि और बड़े एग्ज़ाम, परीक्षाएं मानव की लेने वाली है, भारत के मानव की भी और इस धरती के पूरे मानवों की कड़ी परीक्षाएं प्रकृति लेने वाली है। इससे बड़े संकट कितनी जगह आगजनी हो रही है, देखिए अपने देश में गिनती नहीं होती। और आग भी ऐसी भयंकर, कहीं प्लास्टिक की फैक्ट्री में लग रही है, तो कहीं वनस्पति घी के गोदाम में लग रही है। अब घी के गोदाम में आग लगेगी, अब बताइए कौन बुझाएगा? घी तो वो जो ठोस बना हुआ था, जमा हुआ था, वो आग के संपर्क में आकर के द्रव बन रहा है और पीपे फूट रहे हैं घी के, और भड़क रही है आग, और भड़क रही है, काबू में नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड के काबू में नहीं आ रही है। ये संकेत बहुत स्पष्ट हैं। आदमी संभल जाए तो कम से कम अगली 8-9 पीढ़ियों के बाद संभला हुआ आदमी प्रकृति के अनुसार नतमस्तक होकर जीना सीख ले, प्रकृति के गीत गाए। और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लाखों पेड़ लगा दिए, लाखों, एक पेड़ माँ के नाम। और मुझे मेरे कुछ मित्रों ने समाचार दिए हैं कि राजस्थान में भी ऐसे छोटे छोटे कई सारे ग्रुप हैं जो पेड़ लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए हम कितना क्या कर पाते हैं मित्रों। फिलहाल तो ये दृश्य देखकर मन में वेदना हुई, आपसे बात कर ली। संभवतः मैं एक वीडियो और बनाऊं, गले को थोड़ा विश्राम देना पड़ेगा, मैं थक जाता हूँ मित्रों जल्दी। मैं बोलते बोलते भी
जल्दी थक जाता हूँ। नमस्कार।